ये देखो बहन जी, ये वाली साड़ी आपको 500 रुपए की लग जाएगी। लेकिन भैया, इसका बॉर्डर एकदम हल्का है। मुझे मेरी नई नवेली बहू के लिए जरा महंगी और अच्छी साड़ी दिखाइए। अच्छा तो ये देखिए, कांजीवरम की साड़ी है, एकदम रॉयल लुक देगी। वैसे तो इसका दाम 10,000 रुपए है, लेकिन आपको 8,000 की लग जाएगी। गरीब बूढ़ी देवकी उस साड़ी को अपने हाथों में लेकर सपने देखते हुए कहती है, ये साड़ी शहानी बहू पर बहुत सुंदर लगेगी। आखिर वो महलों की बेटी है। ये तो मेरे बेटे भानु की खुशकिस्मती है जो वो उसका हाथ थाम कर हम गरीबों के घर आ रही है। जहां एक तरफ भानु के गरीब घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ ईशानी के पिता गुस्से में लाल पीले थे। ईशानी आई मस्त से। ये गरीब लड़का तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे पिता के पैसे देखकर तुमसे प्यार का ढोंग कर रहा है, और इसकी हैसियत औकात क्या है? कुछ भी नहीं। मेरे न्यूज़पेपर की फैक्ट्री में एक मामूली नौकर है, वो क्या दे सकता है तुम्हें? अपने पिता की ऐसी बातें सुनकर ईशानी का दिल टूट जाता है। वो रोते हुए उसके लिए लड़ती है। हाउ मीन डैडी, जस्ट बिकॉज भानु गरीब लड़का है, आपकी तरह बिलेनियर नहीं है, वो आपकी बेटी को खुश नहीं रखेगा। भानु गरीब है लेकिन उतना ही खुददार भी, और मैं उसे प्यार करती हूँ। आई नो वो मुझे बहुत खुश रखेगा। एक बार नजर उठाकर देखो ईशानी, कहां तुम्हारा महलों सा मायका, जहां तुम ऐशो आराम में पली बड़ी हो, सोने और चांदी के बर्तनों में खाती हो, मखमल के बिस्तर पर सोती हो, एयर कंडीशनर के बिना तुम्हें नींद नहीं आती। कैसे एडजस्ट करोगी तुम उन गरीबों के बीच में? कर लूंगी डैडी, मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस खुशी खुशी इस घर से मेरी विदाई कर दीजिए। सूर्य सिंह राठौर, जो कि न्यूज़पेपर का बिजनेस चलाता है, उसे अपने करोड़ों रुपए पैसे पर बहुत घमंड था और गरीबों से उतनी ही चिढ़। ईशानी सूर्य और मालिनी की इकलौती बेटी थी जिसे भानु से प्यार हो गया था। आखिर क्या मोड़ दिखाएगा गरीब ससुराल और अमीर महलों के मायके का जोड़ा गया ये रिश्ता। जैसे तैसे ईशानी की शादी हो जाती है और मालिनी उसे रोते हुए विदाई देती है। जा मेरी बिटिया रानी, आज से तेरी नई जिंदगी शुरू होने जा रही है। आज तेरा नई हर छूट कर नए रिश्तों से नाता जुड़ने जा रहा है। अपने सास ससुर को माता पिता का आदर देना और बहू बनने का हर धर्म निभाना। माँ, समधन जी, समधी जी, मेरी बेटी फूलों सी नाजुक है। अगर जाने अनजाने में इससे कोई गलती हो जाए तो माफ कर देना। मालिनी जी, मैं खुद भी एक बेटी की माँ हूँ, समझ सकती हूँ आपके दिल पर इस वक्त क्या बीत रही है। यकीन कीजिए, बहू नहीं बिटिया लेकर जा रहे हैं। बारात दुल्हन को लेकर लौट जाती है। ईशानी महलों को छोड़कर भीषण गर्मी में ससुराल आ जाती है, जो कि बहुत ही छोटा सा घर था जिसमें सास ससुर नंद जेठ जेठानी और एक बच्ची थी। आओ ईशानी बहू, हमारे इस छोटे से संसार में तुम्हारा स्वागत है। दाहिना कदम आगे बढ़ाकर गृह प्रवेश कीजिए देवरानी जी। गृह प्रवेश करके जैसे ही ईशानी ससुराल में पहला कदम रखती है, पूरा घर ईंट की भट्टी जैसे तप रहा था। हे भगवान, यहाँ तो कितनी गर्मी है। गर्मी से बेचैन होकर वो एसी कूलर ढूंढने लगती है। गर्मी से वो पसीनों में भीग जाती है, जिसे देखकर गरीब ननद स्नेहा प्रेम जताते हुए हाथ पंखा करने लगती है। भाभी, आपको ज्यादा गर्मी लग रही होगी, मैं पंखा करती हूँ। नहीं नहीं स्नेहा, रहने दो, मैं ठीक हूँ, सच्ची। अरे कहाँ ठीक है बहू, पसीने से तरबतर है, ला दिखा तो। देवकी अपनी आंचल से पसीना पोंछने लगती है। तभी छोटी सी परी ठंडी शिकंजी बनाकर ले आती है। ताती ताती, ये लो, मैंने आपके लिए ठंडी ठंडी शिकंजी बनाई है, पी लो। अपने गरीब ससुराल वालों का अपार स्नेह प्रेम देखकर ईशानी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तभी ससुर प्रभुनाथ ने कहा, अरे देखो तो कैसे मोती जैसे आंसू बहा रही है बहू। क्या हुआ बहू, तुझे अपने घर की याद आ रही है? समझ सकती हूँ, तेरे गरीब ससुराल में उतनी सुख सुविधा नहीं है, इसीलिए। नहीं माँ जी, जिस बहू को इतने दिलदार ससुराल वाले मिले हैं, उसे मायके की याद क्यों आएगी? और रही बात सुख की, तो मैं इस घर आंगन की बहू बनकर सुखी हूँ। देखते देखते रात हो जाती है। स्नेहा सबके लिए चटाई बिछाने लगती है। तभी ईशानी की आंखों के आगे अपने महल के घर की याद आ जाती है। रामू, ये लो साहब, ये नया मलमल का गद्दा लाए हैं, इसे लगाओ, और हाँ, ये तकिया लगा दो और रेड चादर ही बिछाना। जी मालकिन। नौकर रामू बिस्तर लगाकर तैयार कर देता है।
जिस पर ईशानी आराम से जाकर सो जाती है। बीती बातों को सोचकर गरीब बहू की आंख भर आती है। सब कुछ बदल गया है। कल तक मैं महलों की बेटी थी, आज मैं गरीब ससुराल की बहू हूँ। आइए भाभी, आप पंखे के बीच में सो जाइए। नहीं स्नेहा, माँ जी बाबूजी को इस उम्र में पंखे की हवा की ज्यादा जरूरत है, मैं सो जाऊंगी। ईशानी कोने में सो जाती है, लेकिन गर्मी से जमीन तवे जैसी तप रही थी। उफ, ये जमीन तो अंगारों के जैसे सुलग रही है, नींद भी नहीं आ रही। बेचारे मेरे ससुराल वाले कैसे सोते होंगे। क्या हुआ ईशानी, सोई नहीं? अगर भानु जी को पता चल गया तो वो मेरे लिए परेशान होंगे। ये सोचकर ईशानी आंखें बंद कर लेती है। सुबह के 6 बजते ही हल्ला गुल्ला सुनकर वो उठ जाती है। जेठानी जी, ननद जी, ये आवाज कैसी है? कुछ नहीं भाभी, ये तो रोज का है। गर्मी में पानी भरने के लिए ऐसी किल्लत उठानी होती रहती है। हम आते हैं पानी भरकर, वरना पानी भाग जाएगा। मैं भी चलती हूँ। ईशानी बाल्टी मटका लेके आ जाती है, जहां उन्हें कई घंटे तक गर्मी के कहर में पानी के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है। हे भगवान, गरीब के लिए गर्मी का मौसम किसी अभिशाप जैसा है। एक पानी के खातिर इस तपती धूप में तकलीफ उठानी पड़ती है। डैडी के घर में मैं पूल में नहाती थी। हर गुजरते दिन के साथ ससुराल की अपार गरीबी देखकर ईशानी का दिल दुखता। वो एक गरीब बहू की जिंदगी जीते हुए सड़कों से गोबर उठाकर लाती, उपले बनाती, गर्मी में 2-2 घंटे लाइन से लगकर पानी भरती और चूल्हा चौका करती। ईशानी की शादी को 1 महीना हो जाता है और उसके माँ बाप उसे मिलने आते हैं, जहां सूर्य जानबूझकर दिखावा करके महंगी गाड़ी लाता है। ईशानी, मेरी बच्ची। अपने माता पिता को देखकर गरीब बहू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो गेहूं पीसना छोड़कर दौड़ी हुई आके अपनी माँ के गले लग जाती है। माँ, कैसी हैं आप? अपने डैडी के गले नहीं लगेगी? डैडी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अरे समधी जी बैठिए ना। कहाँ बैठे इस छोटे से घर में? जगह ही कितनी है। यहाँ बैठिए ना। गरीब सास ससुर खटिया से उठकर उन्हें बिठाते हैं और ईशानी चूल्हे पर चाय बनाने लगती है। अपनी बेटी का पसीना देखकर पिता बौखला जाता है और ससुराल वालों को कोसने लगता है। देखो तो क्या हाल बना दिया है इन्होंने मेरी फूल सी बच्ची का। इतनी गर्मी में उसे चूल्हे पे खाना बनवाते हैं। डैडी, मैं अपनी खुशी से चूल्हे पर खाना बनाती हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। ये लीजिए चाय। सूर्य चाय पीने लगता है, तभी बिजली चली जाती है और गर्मी से मक्खियां भी भिनभिनाने लगी। तो वहीं ईशानी को पसीने में तरबतर देखकर सूर्य बौखला कर बोला, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि बेटी को ऐसी हालत में देखूंगा। वादे तो बहुत बड़े बड़े किए थे कि मेरी बेटी को खुश रखेंगे, और इस सड़ी हुई गर्मी में रख रहे हैं, जहां बिजली चली जाती है। न एक एयर कंडीशनर है, न कूलर, एक जनरेटर भी नहीं है। गरीब लोग अगर खरीदने की औकात नहीं थी तो मुझसे मांग लिया होता। इतनी बेइज्जती के बाद ससुराल वालों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इनफ डैडी, मुझे लगा था एक पिता अपनी बेटी से मिलने आया है, लेकिन आपके लिए आज भी आपका दिखावा ही बड़ा है। मेरे गरीब ससुराल वाले मुझे खुश रखते हैं। माना इनके पास पैसे कम है, लेकिन मेरे लिए इनके दिल में बहुत प्यार है, बहुत। बहू, वो तुम्हारे पिता हैं, उनसे ऐसे बात नहीं करते। हर पिता अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता है, वो गलत नहीं है अपनी जगह। यह सुनकर सूर्य को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। मैंने इतनी कड़वाहट दिखाई, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई, और आप मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं। सच कहा मेरी बेटी ने। आज मैं खुश हूं। मेरी बेटी ने एक अच्छा हमसफर और महलों से भी सुंदर ससुराल चुना है। और आखिरकार ईशानी को ससुराल और मायके दोनों ही रिश्ते मिल जाते हैं। वहीं सूर्य अपनी कंपनी में भानु को अच्छी सैलरी पर रख लेता है, जिससे उनके हालात भी सुधरने लगते हैं।